सिन्हा ने साफ कह दिया है कि जब तक जान है, जब तक हौसला है, पटना के लोगों को छोड़कर नहीं भागेंगे। तो मैदान में शुरू से हम रहे हैं और आगे तक भी रहेंगे और मैदान से हटना मेरा काम नहीं है, सेवा करना मेरा धर्म है। जबकि हमें पता है कि दशहरा के लगभग उसी समय डेंगू का प्रकोप बढ़ जाता है, मच्छर का प्रकोप बढ़ जाता है, लेकिन हम उस समय अनदेखा करते हैं। क्यों? मतलब मजाक बन गया है। अभी जाके आंचल में सुबह जाके हम चिल्ला के आए हैं कि जहाँ जल जमा है उसको पानी तुरंत निकालिए और दवाई का छिड़काव करवाइए हर जगह। हम कितना अपने पैसा से करें? अगर छोटा वार्ड रहे तो अब तो मेरा नंबर बाहर दिया हुआ है कि हर लोग बाहर से भी फ़ोन कर रहे हैं, तो हम अकेले जान कहाँ कहाँ पहुँचे। तो पदाधिकारी से हम आज बोल के आए कि आप लोग हर जगह ध्यान दीजिए। 11 वार्ड है, 11 वार्ड को ध्यान दीजिए। कम से कम हमारे वार्ड में भी कम से कम आप लोग काम कीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। पटना नगर निगम समेत बिहार में नगर निकाय का चुनाव पटना हाई कोर्ट के निर्देश के बाद और चुनाव आयोग के अड़ंगे के बाद फिलहाल टल गया है, ब्रेक लग गया है। अगर पटना में चुनाव होता तो 20 अक्टूबर को पटना में मतदान होता। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि वो प्रत्याशी जो लगभग 30 के करीब थे वो कहाँ हैं। हम आप पहुंचे हैं माला सिन्हा के पास, जो वार्ड 44 की निवर्तमान पार्षद हैं और पटना नगर निगम से मेयर का चुनाव लड़ रही थी। जब चुनाव रुक गया, ऐसे दौर में जो प्रचार का खर्च था, प्रत्याशी जो है एकदम शांत हो गए हैं। लेकिन माला सिन्हा इकलौती ऐसी प्रत्याशी हैं, एक ऐसी शख्सियत हैं जो पटना डेंगू के आगोश में है और पटना के 75 वार्ड में भ्रमण कर रही हैं, लोगों को अपने स्तर से जो कुछ मदद कर सकती हैं कर रही हैं। चुनाव कब होगा कोई नहीं जानता है, चुनाव कौन जीतेगा ये भी कोई नहीं जानता है, लेकिन माला सिन्हा ने साफ कह दिया है कि जब तक जान है, जब तक हौसला है, पटना के लोगों को छोड़कर नहीं भागेंगे। आइए जान लेते हैं कि डेंगू के डंक के बीच और चुनाव स्थगित हो जाने के बावजूद माला सिन्हा इतनी एक्टिव क्यों हैं, क्या कुछ कर रही है, क्या क्यों एक्टिव है। डेंगू है, आप तो अभी वार्ड पार्षद हैं, उसका भी कार्यकाल समाप्त हो गया है, सभी प्रत्याशी जो हैं तीर्थाटन कर रहे हैं और आप पटना की गलियों में हैं। जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद। और इसलिए है कि मेरा आदत बना हुआ है काम करने का। आज जब आदत बन जाता है काम करने का तो फिर पीछे हटना बहुत बड़ा मूर्खता है और मेरा आदत भी नहीं है। तो मैदान में शुरू से हम रहे हैं और आगे तक भी रहेंगे और मैदान से हटना मेरा काम नहीं है, सेवा करना मेरा धर्म है। और हर दिन अपने क्षेत्र में निकल रहे हैं और जहाँ भी जा रहे हैं कुछ ना कुछ कमी ही नज़र आ रहा है। आज भी गए थे एक क्षेत्र में वार्ड 48 में, तो वहाँ भी देखे कि हमारे यहाँ भी था ऐसा ओपन नाला, तो हम लोग उसको तुरंत ही ढक दिए। नगर निगम में सुनवाई हो ना हो, हमारे यहाँ तो जरूर सुनवाई होता है और उसको तुरंत देखा जाता है। हर नाले को सही तरीके से बनाया गया और ढका भी गया। लेकिन आज भी वहाँ देखे कि नाला खुला है, गंदगी, इतना गंदगी बह रहा था उसको हम कह नहीं सकते हैं। तो ऐसे ही लोग बीमार हो जाएगा वहाँ। और अभी हर साल, ये अभी का बात नहीं है, हर साल का बात है, जबकि 5 साल का हम लोग का कार्यशैली रहा और नगर आयुक्त कितने बदले, लेकिन हमारी जो अध्यक्ष है, महापौर हैं, वही रही। तो 5 साल में उनका ध्यान कहाँ रहा, ये हम कहना चाहेंगे कि हर साल बरसात आता है, हर साल दशहरा आता है, हर साल बीमारी होता है, लेकिन हम अपना तैयारी क्यों नहीं करते हैं? जबकि हमें पता है कि दशहरा के लगभग उसी समय डेंगू का प्रकोप बढ़ जाता है, मच्छर का प्रकोप बढ़ जाता है, लेकिन हम उस समय अनदेखा करते हैं। क्यों? तो हम यही कहना चाहेंगे कि वो उनका ध्यान कहाँ रहता है ये पता नहीं, लेकिन हमारे वार्ड में हम हमेशा तत्पर रहे हैं और हमेशा घूमते रहे हैं। आज भी अपने वार्ड में पूछ के आते हैं कि कहीं कोई बीमार तो नहीं है, कहीं तबीयत तो खराब नहीं है, डेंगू का है तो नहीं कोई पेशेंट। तो हम घूमते रहते हैं और छिड़काव खुद से खड़ा होकर करवाते हैं। और आप देखे भी होंगे थोड़े दिन पहले कि मशीन भी खरीदे, कि निगम में कहा जाता है मशीन आज खराब है, कब बन के आएगा इसका कोई गारंटी नहीं। 1 सप्ताह में आएगा, 6 महीना में आएगा, कोई गारंटी नहीं। तो हम अपना मशीन खरीदते हैं और लड़ाई करके अगर होता है तो मांग के भी लाते हैं और तत्पर रहते हैं। हर समय दवाई का छिड़काव हो, फॉगिंग हो, कचरा उठाव हो, ब्लीचिंग डालना हो, तो लड़ लड़ के करवाते रहते हैं। हालांकि अभाव, अभी हर चीज का अभाव रहता है, कोई चीज पूरा ईमानदारी से कभी ना मिला है और ना मिलता है अभी तक।
चुनाव स्थगित हो गया है माला जी। जो बाकी प्रत्याशी हैं काफी निराश हैं, उनको लग रहा है कब चुनाव होगा, इस साल होगा, अगले साल होगा, लेकिन आपके चेहरे पे चमक है, आप ज्यादा एक्टिव हो गई। अभी चुनाव कब होगा किसी को नहीं पता है, लेकिन आप एक जनप्रतिनिधि के नाते, और अगर मेयर हो जाती तो इस ऊर्जा के साथ काम करती, इस एनर्जी के साथ काम करती। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ हो गया है पटना में कि इतनी विपदा है, डेंगू का असर है, सरकारी हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में लूट मची हुई है, ब्लड बैंक जो है प्लाज्मा के नाम पर लोगों का आर्थिक दोहन कर रहे हैं, और सरकार है कि कुछ कर नहीं रही है। होना क्या चाहिए आपके अनुसार? होना चाहिए कि देखिए उन यही तो हम पहले भी कहे कि मेयर का अधिकार क्या है, उनको जानकारी नहीं है। मेयर का अधिकार पूरे पटना पे, हर हॉस्पिटल पे, हर बड़ा हॉस्पिटल हो या छोटा हॉस्पिटल हो, सब पे हो, तो उनका नज़र कहीं जाता ही नहीं है। पहले उनका नज़र जाए तब तो उनको समझ में आए कि हमको कहाँ काम करना है। अभी डेंगू का इतना प्रकोप बढ़ा हुआ है हर जगह, अभी उनको चाहिए था कि पूरे पटना में, हर वार्ड में, हर जो माननीय पार्षद तो खैर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और उनका अधिकार छीन लिया गया है। अधिकार है नहीं कि वो किसी पदाधिकारी से लड़ सकते हैं या कोई कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे नगर आयुक्त हैं या जो पदाधिकारी हैं, वो लोग, उनको वोट नहीं चाहिए, उनको जनता के सेवा से कोई मतलब नहीं है, उनको अपना कुर्सी से मतलब है। जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं आराम से काम हो ना हो, और हम माननीय पार्षद अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, अधिकार भी नहीं है। अगर कहा जाए तो अधिकतर पार्षद काम ही नहीं कर रहे हैं, कर भी रहे हैं कुछ थोड़ा बहुत जो मिल रहा है संसाधन, लेकिन हम तो हमेशा रहे हैं कि वहाँ से निगम से मिले ना मिले, अपने फंड से करना है या अपने घर से कुछ भी करना हो तो घर से ज़्यादा उम्मीद रहता है लोग को, तो हम करते रहते हैं इस तरह से। तो हमारा यही कहना है कि अधिकार हम समझे तब तो काम करवाएं, तो अधिकार का यहाँ उन लोग को जानकारी ही नहीं है। अभी हॉस्पिटल में जाइए तो इस तरह का, जैसे आप बताएं कि प्लाज्मा कम हो रहा है, प्लेटलेट्स कम हो रहा है, या फिर खून का कमी हो रहा है, या फिर दवाई का कमी और छिड़काव का कमी हो रहा है, सब हॉस्पिटल में भी तो ज़रूरत है। अभी बरसात हुआ, कहीं कहीं पानी का जमाव हो गया, जल जमाव जहाँ हो गया है वहाँ उनका ध्यान होना चाहिए। पदाधिकारी को अभी भी वो बोल सकती थी, समझा सकती थी कि हाँ, जहाँ जल जमाव उसको जल्दी से निकाला जाए, क्योंकि साफ पानी में ही डेंगू पनपता है। तो इस पे तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। और हम माननीय पार्षद, छोटा सा अधिकार है, कितना चिल्लाए, कहाँ तक देखे। अधिकार रहे तब तो आदमी लड़े। तो यही दिक्कत हो रहा है, इस वजह से बीमारी फैलता है। जहाँ जहाँ जल जमाव अभी भी है उसको निकासी नहीं किया जा रहा। हमारे यहाँ भी थोड़ा बहुत जल जमाव है, 5 दिन से लगातार जाके वहाँ पे बैठ रहे हैं हम, नंदलाल छपरा, वहाँ का नाला कटवाए, वहाँ पाइप जुड़वाए, सब नाले को देखे, लेकिन पानी निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। कहाँ पे ब्लॉक हो जा रहा है आगे जा करके। तो वो पानी अगर नहीं निकलेगा तो ऐसा ही मच्छर पनपेगा, और डेंगू का तो हो ही रहा है पूरा पटना में प्रकोप। तो इस तरह से कमी हर जगह नजर आ रहा है, और ध्यान तो मेरा जा रहा है, लेकिन हम कर पाए कैसे इसको, ये समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, कार्यकाल समाप्त हो गया है, आप चुनाव में भी थी, आप वार्ड 44, चूंकि आपका एक आदर्श वार्ड है, आपने काम किया, जो भी फंड आया उससे ज्यादा आपने खर्च कर दिया, और यही कारण रहा कि तमाम एजेंसियों ने, मीडिया एजेंसियों ने और जो भी सरकारी एजेंसियां थी, वार्ड 44 को पटना का सबसे बेहतर वार्ड का और आपको सर्वश्रेष्ठ वार्ड पार्षद का खिताब भी मिल गया। अब आपका कार्यकाल जो है 5 साल का समाप्त हो गया, आप चुनाव में थी, चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, इसी बीच डेंगू आ गया। कब चुनाव होगा किसी को पता नहीं होगा। एकदम ईमानदारी से बताइएगा, सरकारी कर्मचारी जो हैं अब आपकी बातों को सुनते हैं कि नहीं, जब आप जन समस्याओं को लेकर फोन करती हैं? देखिए, वही अभी बता रहे हैं आपको कि एकदम से अनसुना कर रहा है लोग, मतलब मजाक बन गया है। अभी जाके आंचल में सुबह जाके हम चिल्ला के आए हैं कि जहाँ जल जमा है उसको पानी तुरंत निकालिए और दवाई का छिड़काव करवाइए हर जगह। हम कितना अपने पैसा से करें? अगर छोटा वार्ड रहे तो अब तो मेरा नंबर बाहर दिया हुआ है कि हर लोग बाहर से भी फ़ोन कर रहे हैं, तो हम अकेले जान कहाँ कहाँ पहुँचे। तो पदाधिकारी से हम आज बोल के आए कि आप लोग हर जगह ध्यान दीजिए। 11 वार्ड है, 11 वार्ड को ध्यान दीजिए, कम से हमारे वार्ड में भी कम से कम आप लोग काम कीजिए। सुबह चिल्ला के आए हैं। देखिए, 11 वार्ड का कम से कम 35-36 वो मोटर है पानी निकालने वाला, लेकिन उन लोग का 8 मोटर खराब है, 8 मोटर वहाँ लगा हुआ है, 4 मोटर यहाँ पड़ा हुआ है, तो 4 मोटर ऐसे ऐसे करके गिनती गिना देते हैं, कोई मतलब सुनवाई नहीं। तो ये सब दिक्कत आ रहा है कि पदाधिकारी एकदम आज़ाद हो गए हैं, उन पे कोई नियंत्रण नहीं है, किसी का भय नहीं है। तो यही सब दिक्कत आ रहा है। आज अगर पदाधिकारी नहीं करते हैं तो पार्षद माननीय चिल्ला के क्या करेंगे? अपने घर से इतना सारा मोटर तो नहीं खरीदेंगे। हाँ, छोटा सा फॉगिंग है तो खरीद भी सकते हैं। जो ये
एंटी लार्वा है वो हम अगर चाहे तो स्प्रे जो छोटा डिब्बा में भी भर के कर सकते हैं। तो ये सब हम लोग कर सकते हैं, छोटा छोटा ब्लीचिंग मंगवा के डलवा सकते हैं, थोड़ा बहुत सफाई भी करवा सकते हैं, लेकिन सारा काम कोई माननीय पार्षद नहीं कर सकते हैं। तो यही दिक्कत हो रहा है कि पदाधिकारी एकदम आज़ाद हो गए, उनको कोई भय नहीं है। नगर आयुक्त को भी हम कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि थोड़ा तो ध्यान दीजिए। अब हम लोग अगर हम लोग का अधिकार नहीं है तो आपको कहा गया था, लास्ट जो बैठक हुआ था हमारे मंत्री कृपाल यादव जी भी आए थे, वो भी यही कहे थे कि अब माननीय पार्षद का तो उसी तरह से रहेगा सम्मान, लेकिन काम करना है प्रशासन को। तो अब आपके जिम्मा है पूरा पटना नगर निगम, और आप काम कीजिए अच्छे से, लेकिन उनका पता नहीं ध्यान है नहीं है। तो हम ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे अपने नगर आयुक्त का कि इतना जो डेंगू का प्रकोप बढ़ा हुआ है इस पे ध्यान दीजिए, और जहाँ जहाँ जल जमाव है उसको तुरंत निकासी कीजिए, तभी जाकर के पटना के लोग को थोड़ा राहत मिलेगा। यही हम कहना चाहेंगे नगर आयुक्त से, अपने कार्यपालक पदाधिकारी से कि आप भी अपने अंचल को ध्यान दीजिए। जो 6 अंचल के जो पदाधिकारी हैं उनको भी कहना चाहेंगे कि अपने अपने अंचल का ध्यान दीजिए, नहीं तो जनता का जब अभी तो डेंगू का प्रकोप है, जब जनता का प्रकोप बढ़ेगा तो फिर कोई सुनने वाला नहीं होगा। तो यही कहना चाहेंगे। यह है माला सिन्हा। और देखिए तेवर कितने तल्ख है। चुनाव जीतना हारना अलग बात है, लेकिन जो पटना के लोगों से, जो अन्य प्रत्याशी हैं, उनसे भी हम आग्रह करना चाहेंगे कि चुनाव हारना जीतना अलग बात है, अभी पटना को आपकी जरूरत है और आप नजर नहीं आ रहे हैं। माला सिन्हा ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिसके माध्यम से 75 वार्ड में जहां कहीं भी अपने स्तर से जो कुछ भी कर सकती हैं वो कर रही हैं। और इन्होंने पटनावासियों को ये मैसेज भी दिया है कि आप भी केवल सरकार के भरोसे नहीं बैठिए, क्योंकि जिस तरह के हालात पटना में है काफी भयावह है। यह देखना दिगर होगा कि जब दोबारा से चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी तो माला सिन्हा पटना के मेयर पद के लिए जितना काम कर रही हैं लोगों के बीच में, पटना की जनता जो 17,25,000 है, कितना माला सिन्हा पर विश्वास जताएगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि जनतंत्र में जनता मालिक है, और जो जनता के साथ है जनता भी उसके साथ ही होती है।